class 11th business studies, and our chapter is chapter number 6, social responsibilities of business and business ethics. social responsibilities आप समझते हैं सामाजिक कर्तव्य। बिजनेस के लिए जो हमारे सामाजिक कर्तव्य क्या हैं, अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और बिज़नेस एथिक्स, बिज़नेस वैल्यूज़ क्या हैं हमारी। तो ये हमारा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन इज़, in the previous chapter we have discussed that a business cannot survive for a long time by pursuing only economic objectives. लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग होना ही एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं कि हम सर्वाइवल करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दीज आर आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक responsibilities, economic objectives, we have some social responsibilities also. In addition to earning profit, business must render service to society. Business is the most important organ of society, so it must try to strengthen the society. कह रहे बिजनेस का जो होता है ना, मेन ऑर्गन है हमारा सोसाइटी का, मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो हमें क्या करवाता है, जैसे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हमारी जो भी हमारा एरिया है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो यहाँ से बिज़नेस में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अचीव करें, फुलफ़िल करें। तो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट वी शुड ऑल्सो keep in our mind our social responsibilities also and try to fulfill all those objectives with having social responsibilities in our mind. Concept of social responsibility. Social responsibility relates to the voluntary efforts on the part of businessmen to contribute to the social well-being. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वॉलेंट्री एफर्ट है। वॉलेंट्री मतलब अपने आप से किए जाने वाला एफर्ट है, यानी कि कोई बिजनेसमैन है तो वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो करे। जैसे कि आप देखते हैं कि नीता अंबानी है, वो क्या करती है, एनजीओ भी चलाती है, बिज़नेस में भी काम करती है, रिलायंस में भी वो मेंबर है, काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, एनजीओ भी बहुत ज़्यादा उनके हैं, बहुत ज़्यादा सोशल काम करती हैं। तो वो उनका खुद की इच्छा है, वॉलेंट्री एफर्ट है कि वो जहाँ वो बिज़नेस में प्रॉफिट कमाती हैं, बिज़नेस से अच्छा अचीव करती हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर उसका कुछ पार्ट सोशल में भी लगा देती है। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नीता अंबानी करती हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया नीता अंबानी का। तो वो वॉलेंट्री एफर्ट है, खुद से किए जाने वाला एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। क्यों करते हैं वो सब, एक समाज का हिस्सा होने की वजह से। नेक्स्ट देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स द सोसाइटी। कह रहे एक ऑब्लिगेशन है बिजनेसमैन के ऊपर समाज के प्रति। अब देखो जो भी बिज़नेस स्टार्ट होता है उसमें लॉ मेजर होता है कि कानून के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। और हमारे माइंड में हमेशा लॉ, कानून को देखकर ही बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो ये सब क्या होता है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस। कह रहे बिजनेसमैन को हमेशा देखना चाहिए कि उसके डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट होता है प्रभाव, कि वो जो भी डिसीज़न ले रहा है उसका सोसाइटी पर, उसके आसपास के इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड एक्शंस ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। They should recognize and understand the aspiration of society in which they carry on their business. मतलब वो ये भी देखें कि जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा है उस एरिया के लिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पर काम करने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट ना हो। जैसे कि आप कुछ ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है और वहाँ पर बहुत क्राउडी एरिया है, तो क्राउडेड वहाँ पर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग ज़्यादा रहते हैं, और वहीं पर आप पोल्यूशन, ऐसा काम करो जिससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, तो ऐसा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एथिक्स के, मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ है।
The businessmen make use of resources of society and earn from the members of society, so they must do something for the society. कह रहे हैं जो भी हमारे resources है, जो भी हमें environment से मिलता है, natural या फिर man made जो भी है, उसे wisely use करना चाहिए, उसे waste नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, social responsibility के खिलाफ है कि आप resources को waste कर रहे हो। जैसे कि pollution कर रहे हो और पॉल्यूटेड वाटर में आप क्या पॉल्यूटेड वाटर आप कर रहे हो, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आप वाटर में कर रहे हो, तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति से मिलने वाला एक रिसोर्स है, और उसको आप डिस्ट्रॉय करो, ख़राब कर रहे हो, तो ये क्या है, मॉरल वैल्यूज़ और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है। डेफिनेशन देखो, कोई भी एक यहाँ से डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देखते हैं पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैनेजर्स टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड, टू एडवांस द बेसिक बिलीव्स ऑफ आवर सोसाइटी और टू कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मोनी। Social responsibility requires managers to consider whether their action is likely to promote the public good। यहाँ पे मतलब है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए। मैनेजर कौन होते हैं, हु मैनेजेस द बिजनेस। तो मैनेजर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उनके जो एक्शंस हैं वो पब्लिक गुड, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। टू एडवांस द बेसिक बिलीव्स ऑफ आवर सोसाइटी, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हार्मनी। हमारे सोसाइटी की को स्टेबल बनाने के लिए, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, तो जो भी एक्शन किए जा रहे हैं क्या वो सही किए जा रहे हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभानी चाहिए, उनके रीज़न क्या हैं। फर्स्ट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ मतलब खुद का इंटरेस्ट, यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं उन्हें सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो अगर वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है और अगर वो चाहता है कि उसे लॉन्ग रन तक बेनिफिट मिलता रहे उन रिसोर्सेज का, तो ही शुड हैव टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। In the long run, businessmen gain by performing social responsibilities. In present day environment, the expectation of public from business has changed। कह रहे हैं आज के समय में जो पब्लिक है उनकी जो बिज़नेस है उसे एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी है। बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। कह रहे सोसाइटी से ही बिज़नेस बनता है और सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिज़नेस में। एज एंड इट बिजनेस फेल्स टू इफ बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड्स ऑफ सोसाइटी, देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज। कह रहे अगर बिजनेस फेल हो जाता है उन नीड्स को, आवश्यकताओं को सोसाइटी की पूरा करने में, तो सोसाइटी वो अपने रिसोर्सेज को वापसी भी ले सकती है। इट मीन्स कि अगर आप वाटर पॉल्यूट करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, तो आपके पास वो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप पेड़ों को काटेंगे तो वुड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आगे जाकर आप उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन, द बिजनेस मस्ट कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। लंबे समय तक रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है। सेकेंड इज़ बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीने का जो क्वालिटी है, स्तर है, वो सुधारती है। रिजल्ट्स इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका आपका वो सुधारता है। सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। कह रहे हैं अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है अगर आप सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, तो आपके बिज़नेस को खुद ही बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है। थर्ड इज़ पब्लिक इमेज, यानी कि आपकी रेपुटेशन, जिसे हम गुडविल कहते हैं, वो आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छी हो जाती है। कस्टमर्स आपके परमानेंट बन जाते हैं अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। अ बिज़नेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एग्ज्यूमिंग social responsibilities, satisfied employees, workers, customers, suppliers।
कह रहे अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे तो आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, वर्कर सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर, सप्लायर्स इन द सक्सेस ऑफ एंड कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस, और ये सभी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए। नाउ डेज कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, कह रहे आज के समय में कंज्यूमर यानी खरीदने वाला और वर्कर दोनों ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, दोनों को ही पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर मांगता है अच्छी क्वालिटी, एंड देयर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट एट रीज़नेबल प्राइस, और वो चाहता है कि जो प्रोडक्ट हो उसका जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल हो, उचित हो। सिमिलरली वर्कर्स एक्सपेक्ट फेयर वेजेस, और जो वर्कर हैं वो अच्छा भत्ता मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो, उनको सैलरी जो है वो सही मिले। इफ़ बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर बिजनेस अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बात निकल कर आती है कि वेजेस जो हैं फेयर होने चाहिए, रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, ये भी सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेसमैन कैन इम्प्रूव देयर इमेज इन द आई ऑफ कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन अपनी जो इमेज है कंज्यूमर और एम्प्लॉय की नज़र में अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कह रहे अगर आप सारे काम लीगल तरीके से करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी भी कम होगी और उससे आपको ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ कॉस्टली टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बिजनेस के लिए कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लग सकता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, और आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ती है। एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहे आपके बिजनेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप अपनी खुद डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाएगा वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीज़न लेने का जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपके बिज़नेस में ना आए, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन तब आएगा जब आप कोई भी काम लीगल तरीके से नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, समझते होंगे, कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना गया है, जिसमें अगर किसी भी कस्टमर के साथ कुछ गलत बिहेव किया जाता है या उसके साथ प्राइस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा उस पर बेचा जाता है, तो वो उस पर कंप्लेन कर सकता है। कोई बिल नहीं दे रहा उसके लिए भी कंप्लेन कर सकता है। टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन होता है मिलावट, अगर किसी चीज़ की मिलावट है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन कर सकता है। ब्लैक मार्केटिंग एंड अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंटल एक्शन अगेंस्ट बिजनेस, तो अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, किसी तरीके का एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं कर रहे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे, और फेयर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहाँ पर नहीं होगा और वो आपके बिजनेस को बेनिफिट देगा। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल पावर, कह रहे ए बिजनेस फर्म हैज़ कंसिडरेबल सोशल पावर, इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहे बिजनेस जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, जहाँ बिजनेस अच्छा होगा आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट्रा। बिजनेस हैज़ अ कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी की तरफ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभाए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे मेजर लाइन है कि यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए पावर के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मानते बिजनेस के पास बहुत सारी पावर होती है, तो उस पावर को गलत तरीके से यूज़ ना कर उसे बैलेंस बनाना चाहिए पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इफ़ बिजनेसमैन अवॉइडेड देन सम ऑफ इट्स पावर कैन बी विदड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ग्रुप्स, कह रहे अगर कोई भी बिजनेसमैन अपनी पावर का गलत यूज़ करता है तो गवर्नमेंट उस पावर्स को विड्रॉ कर सकती है, वापस ले सकती है, और उसके बिजनेस को बंद भी कर सकती है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, बिजनेस हैज़ रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट्स, एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल एरिया, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कह रहे बिजनेस के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मनी होता है, टैलेंट होता है, उसके पास अच्छे वर्कर होते हैं, फिजिकल हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल तरीके से उसके पास पावर्स होती हैं।
रिसोर्सेज होते हैं। द बिजनेसमैन कैन असिस्ट गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। कह रहे बिजनेस सोशल काम करके सोसाइटी को हेल्प कर सकता है कि जैसे किसी एरिया में बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर किसी तरीके से धर्म को लेकर भेद विभेद किया जाता है, तो उसमें बिज़नेस अपना हेल्प कर सकता है, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, वहाँ के लोगों को काम दे सकता है, तो मोरल वैल्यू को भी वो बढ़ा सकता है और उससे उसे ही बेनिफिट होता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है अपने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है उन बिज़नेस को जो सोशल काम करते हैं। 7th इज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं हमारे जो बिज़नेस हैं वो सोशल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिजनेस हैज़ क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन। कह रहे हैं बिजनेस ने कुछ सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। सोशल मतलब सभी के लिए वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, उनका काम करने का जो एरिया है वो सेफ़ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, तो ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस, यानी कि वो पोल्यूशन ना करे, अनसेफ ना देकर सेफ वर्क प्लेस दे, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो मैन के बेसिस पर, मैन वुमेन यानी कास्ट, रिलीजन, इनके आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ना हो। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कह रहे बिजनेस की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो बिजनेस को ही इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए।